अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहित तय्यबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल मुंतजबीन। फिर सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। गुज़श्ता रोज़ हमने सूरतुल बक़रा आयत नंबर 112 तक तिलावत और तर्जुमा मुकम्मल कर लिया था। आज इंशाअल्लाह सूरतुल बक़रा आयत नंबर 113 से हम तिलावत का आगाज़ करेंगे और उसके बाद तर्जुमा और मुख्तसर वज़ाहत हस्ब मामूल बयान करेंगे। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शैइन वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शैइन वहुम यतलूनल किताब कज़ालिक क़ालल्लज़ीना ला यअलमून मिस्ल क़ौलिहिम फ़ल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीहि यख्तलिफ़ून। वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु वसअ फ़ी ख़राबिहा उलाइका मा कान लहुम अन यदख़ुलूहा इल्ला ख़ाइफ़ीन लहुम फ़िद्दुनिया ख़िज़्युन व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम। वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब फ़अय्नमा तुवल्लू फ़थम्म वजहुल्लाह इन्नल्लाह वासिउन अलीम। वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा सुब्हानहु बल लहु मा फ़िस्समावाति वल अर्दि कुल्लुन लहु क़ानितून। बदीउस समावाति वल अर्दि व इज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहु कुन फ़यकून। फ़क़ालल्लज़ीना ला यअलमून लौला युकल्लिमुना अल्लाहु औ तअतीना आयह कज़ालिक क़ालल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम मिस्ल क़ौलिहिम तशाबहत क़ुलूबुहुम क़द बय्यन्नल आयाति लिक़ौमिन युक़िनून। इन्ना अर्सलनाक बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम। वलन तर्दा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम क़ुल इन्न हुदल्लाहि हुवल हुदा वलइन इत्तबअत अहवाअहुम बअदल्लज़ी जाअक मिनल इल्मि मा लक मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر
क़ाल वमन कफ़र फ़उमत्तिउहु क़लीलन थुम्मा अज़्तरुहु इला अज़ाबिन नार व बि'सल मसीर। सलवात पढ़िए। सूरतुल बकरा आयत नंबर 113 से तर्जुमे का आगाज़ करते हैं। रहमान और रहीम अल्लाह के नाम से। यहूद और नसारा के गलत अकायद का तज़किरा है। हर दीन के साथ ये मुसीबत पेश आई है कि जब उस दीन को लाने वाला खालिस दीन पहुंचाकर अमानतदारी के साथ अल्लाह उन्हें वापस बुला लेते थे, तो फिर शयातीन उसके दीन में तहरीफ़ का बेड़ा उठा लेते थे, क्योंकि शैतान ये चाहता है कि जो अल्लाह चाहता है वो नहीं होना चाहिए, जो अल्लाह नहीं चाहता वो होना चाहिए, अगरचे अल्लाह ही के नाम पे हो। शैतान को उसका हदफ क्या है? खुदा की मर्ज़ी पर अमल न करें लोग, अगरचे ये काम अल्लाह का नाम लेकर किया जाए। जो रसूलुल्लाह चाहते हैं वो ना करें लोग, अगरचे ये काम रसूलुल्लाह के नाम लेकर किया जाए। जो अहले बैत अतहार चाहते हैं वो ना हो, अगरचे अहले बैत अतहार का नाम इस्तेमाल किया जाए। लिहाजा कुरान कहता है अल्लाह के नाम पर झूठ बोलते हैं, अल्लाह का नाम लेकर झूठ बोहतान बांधते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया मुझ पर लोग झूठ बोल रहे हैं। अहले बैत ने फरमाया खुदा लानत करे फ़लान 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 पर। ये हमारे नाम से हमारे शियों की किताबों में रिवायात, झूठी रिवायात इन्होंने डाल दी, और हमारे मानने वाले उन्हें हमारी बातें समझकर उन पर यकीन कर लेते हैं, ईमान ले आते। ये शैतान का फार्मूला। तो इसका जो हल है वो ये अल्लाह का कानून है। ज़ाहिर है जब फरमाया गया कुरान व अहले बैत जुदा नहीं है, तो फिर इंसान इसको देखकर अंदाज़ा लगा सकता है कि जो बात की जा रही है वो इनकी बात हो भी सकती है या इनकी बात नहीं हो सकती। तो यहाँ यहूद और नसारा के गलत नज़रियात में से गुज़श्ता आयात में आपको याद होगा क्या अकीदा गुज़रा था। यहूदी कहते हैं सिर्फ़ हम जन्नत में जाएंगे, गैर यहूदी नहीं जा सकता। ईसाई कहते हैं सिर्फ़ हम जाएंगे, गैर ईसाई नहीं जा सकता। और आज यही है जिन्होंने अपना नाम, एक है हकीकत में, एक है नाम रख लेना पैदाइशी, कहते हैं शियों के अलावा कोई जन्नत में नहीं जाएगा, सुन्नी कहते हैं हमारे अलावा कोई नहीं जाएगा, और अपने अपने अलग ग्रुप हैं। जो तकलीद करते हैं वो कहते हैं मसलन जो तकलीद नहीं करते वो जहन्नमी है, और जो तकलीद नहीं करते वो कहते हैं मुकल्लिद सारे जहन्नमी हैं। बरेलवियों के नज़दीक देवबंदी जहन्नमी है, जहन्नमियों उनके देवबंदियों के नज़दीक बरेलवी जहन्नमी है, और अहले हदीस के नज़दीक वो दोनों जहन्नमी, और शिया तो खैर अक्सरियत के नज़दीक जहन्नमी है। एक दूसरे को जहन्नम पहुँचाने का ठेका लेके बैठे हुए हैं। वो रवैया जिसकी कुरान करीम ने मज़म्मत की थी और कहा था नामों पे ज़्यादा ज़ोर मत दो, देखो कि खुदा की इताअत करने वाले कौन हैं। खुदा की इताअत करने वाले जो ज़्यादा हैं वो कौम बख्शिश वाली कौम। खुदा के नाफरमान जितने भी बुलंद व बांग दावे करते रहें, उनके बुलंद व बांग दावों से कोई फ़र्क अल्लाह के कानून में नहीं पड़ता। तो ये कहते हैं हम जाएंगे, हम जाएंगे। ए रसूल ये इनकी आरज़ुएँ हैं, इनसे कहो अपनी दलील मुहकम बुरहान लेकर आओ अगर सच्चे हो। गलत कहते हो तुम। जो हकीकत ये है कि जिसका अल्लाह के आगे जो झुक गया और आमाल नेक अंजाम देता है उसका अजर उसके रब के पास है, और इन्हें न कोई खौफ होगा न कोई गम। ये बात कल तमाम होती। आज जो है सूरतुल बकरा इसकी आयत नंबर 113 देखें, सब बातें मिलती जुलती हैं उस वक़्त की और आज के वक़्त की। एक तो कहते थे जन्नत हमारी है, दूसरा जन्नत में कोई नहीं जाएगा, एक। और दूसरा हर गिरोह जो है वो दूसरे को कहता था ये बिल्कुल फारिग है, इनके हाथ पल्ले कुछ भी नहीं, जाहिल है, गुमराह है, कोई बात इनकी ठीक नहीं। अल्लाह ने कहा यूँ मत करो, उनके पास खुदा की किताब है, तुम्हारे पास भी खुदा की किताब है। जिसके पास अल्लाह की किताब हो उसके हाथ पल्ले बहुत कुछ है। बजाय एक दूसरे को बुरा भला कहने के अच्छाई की तरफ दावत दो, और उनसे कहो आपके पास कुरान है, पढ़ो आप। बस ये मैं आज के लिए कह रहा हूँ।
अहले सुन्नत मसलन शियों से कहें कुरान हम हमारे तुम्हारे दरमियान मुश्तरक है, आओ कुरान पर मिल के बैठ जाते हैं, मुश्तरका उसूल तय करते हैं, अल्लाह ताला जो इख्तलाफात है उनमें भी सीधा रास्ता दिखा दे। सवाल ही पैदा नहीं होता अल्लाह का मशवरा मान जाए कोई कौम, अपने मशवरे मानने और फिर उसका मज़ा भी चखते हैं। तो ये यहूद और नसारा वही हरकत करते थे जो आज हम शिया और सुन्नी आपस में करते हैं। हरकत क्या थी? कुरान फार्मूला देता है, फिर अप्लाई करना अल्लाह कहता है खुद अप्लाई कर लो कि तुम किस ग्रुप में खड़े हो, तुम्हारी रविश तुम्हारे मिजाज कुरान के कौन से ग्रोह से मिलते जुलते, उन्हीं के साथ हो तुम। वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शैइन वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शैइन वहुम यतलूनल किताब। और यहूद कहते हैं नसारा किसी बुनियाद पर नहीं खड़े, यानी बेबुनियाद है इनका मज़हब, इनका दीन। और नसारा कहते हैं यहूद का मज़हब बेबुनियाद है, इनके हाथ पल्ले कुछ नहीं है, हालांकि वो अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं। और अगर ये दोनों तौरात और इंजील को साथ रखें तो कितनी बातें मुश्तरक निकल आएंगी। सिर्फ वो बातें मुश्तरक नहीं होंगी जहाँ इन्होंने गरीब ने अपनी मेहनत की हुई है, तहरीफ की हुई है तौरात और इंजील में, जहाँ इन्होंने अपनी मेहनतें की हैं, इनके उलमा नुमा अफराद ने, दीन फरोशों ने तहरीफ की है, वहाँ लड़ाइयाँ होंगी, वहाँ इख्तलाफ होंगे, वरना दोनों अल्लाह के कलाम है, उनमें इख्तलाफ भला कैसे हो सकता है। ऐसा अल्लाह इशारा फरमा रहा है, एक तो मजम्मत फरमा रहा है अल्लाह कि क्यों ऐसा कह रहे हो, जबकि तुम दोनों के पास अल्लाह की किताब मौजूद। और हमसे शियों और सुनियों से भी अल्लाह इस आयत के जरिए यही कह रहे कि मत ये अहमकाना हरकतें करो, शिया कहें सुन्नियों के हाथ पल्ले कुछ नहीं है और सुन्नी कहें शियों के हाथ पल्ले कुछ नहीं है, जबकि दोनों के पास अल्लाह की किताब है, दोनों का ईमान है अल्लाह की किताब पर। ये ज़रूर है कि वो जो मरज़ है फ़िरका वारियत का, उसका असर हर जगह पे अपना सर निकालता रहता है। और वो क्या है कि एक दूसरे की किताबों से वो रिवायतें निकाल कर जिनमें ये है कि जनाब कुरान में कमी बेशी हुई है, एक दूसरे पे तोहमतें लगाते, एक दूसरे से कहता है तू कुरान को नहीं मानता, तेरा कुरान कोई और है, दूसरा कहता है तेरे को, तू भी कहता है कुरान तेरा बकरी खा गई थी, फलान हो गया था। लड़ने के लिए कुरान का नाम आता है, बैठने के लिए मिल के कुरान का नाम नहीं आता। अकल पर पत्थर पड़े हुए, अंधे हैं अकल। और दुनिया में क्या सजा भुगत रहे हैं हम? दूसरी कौमों से मारे खा रहे, गैर मुस्लिमों से मार खा रहे, यहूद और नसारा से मार खा रहे हैं। अल्लाह ने खबरदार किया हो, लेकिन रविश बदलने पर तैयार नहीं है। रविश बदल ही नहीं सकते जब तक कुरान कायम ना हो, जब तक कुरान अपनी पूरी ताकत के साथ उसको मुआशरे में कायम ना किया जाए, उसको उम्मत मुस्लिमा के जहनों में फीड ना किया जाए, उनकी फिक्र की बुनियादें कुरान पर ना रखी जाए, तब तक ये अल्लाह की सज़ा ख़त्म नहीं होगी। ये सज़ा है छोड़ने की इसको, तब तक ये मसला हल नहीं हो सकता। इसी तरह एक दूसरे को गालियाँ दी जाएंगी, इसी तरह एक दूसरे पर बोहतान लगाए जाएंगे, इसी तरह एक दूसरे को काफिर करार दिया जाएगा, इसी तरह एक दूसरे को जहन्नम में पहुंचाया जाएगा। और बना हमने ये दुनिया भी जहन्नम दी अपने लिए। अमन का दीन, उसके मानने वालों ने दुनिया, अपना मुआशरा जहन्नम बना दिया है। इस कदर ज़्यादा अजीब व गरीब हालात बन गए हमारे मुआशरे के। ये नज़र नहीं आता कि अगर ये इतना अच्छा दीन है तो रिज़ल्ट क्यों निकल रहा है ये वाला। ये जो रिज़ल्ट ख़राब निकल रहा है, इसका मतलब है कि वो असली वाला दीन नहीं हम अमल कर रहे उस पर। इस पर गौर करने वाली बात है। हर कोई जो उसके पास है उस पर वो खुश है। कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून। दीन को टुकड़े टुकड़े कर लिए, हर ग्रोह के पास जो टुकड़ा है उसी पर वो खुश है कि हम जन्नत में जा रहे हैं, बाकी सारे जाहिल हैं और जहन्नम में जा रहे हैं। हालांकि ये दोनों अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं। इस तरह की बात जाहिलों ने भी कही। अच्छा, अजीब बात ये अल्लाह ताला फरमाता है कि यहूदियों के पास तो तौरात थी, मसीहियों के पास इंजील थी, वो तो फिर कोई अल्लाह का दीन था। वो जो कुफ़ार थे जिनका कोई दीन नहीं था, वो इन दोनों से कहते थे तुम सब जाहिल हो, तुम्हारे हाथ पल्ले कुछ नहीं है, हम बड़े सियाणे। जो ना हज़रत मूसा को मानते थे, ना हज़रत ईसा को मानते थे, मक्के वाले वो क्या कहते थे? ये जो तुम किताब में कह रहे हो आसमान से उतरी है फलां दिए, तुम्हारे हाथ पल्ले कुछ नहीं है, हमसे समझदार कोई पैदा नहीं। वो अपने आप को, ज़ाहिर है इंसान जब अपने आप को दूसरों से समझदार न समझे तो फिर वो दूसरों को रद्द कैसे करेगा।
इसी तरह की बात जाहिलों ने भी कही। बस होगा क्या, अल्लाह क़यामत के दिन इनके दरमियान उस मामले में फ़ैसला कर देगा जिसमें ये इख्तलाफ किया करते। लड़ते रहो, एक वक्त आने वाला है। अल्लाह ने इख्तलाफ हल करने के उसूल बताए हैं कुरान में, नहीं मानते उसूलों को तो फिर लड़ो। एक दिन आएगा कि अल्लाह तुम्हारे दरमियान फ़ैसला करेगा, लेकिन उस वक्त देर हो चुकी होगी, उस वक्त फ़ायदा नहीं देगा तुम्हें हक़ का इकरार करना, इसलिए कि तुमने दुनिया में अल्लाह की आयत पर कान नहीं धरे। वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु व सआ फ़ी ख़राबिहा, और उससे बढ़कर जालिम कौन कि जो मस्जिदों से रोकता है इस बात से कि मस्जिदों में अल्लाह का जिक्र किया जाए और कोशिश करता है मस्जिदें वीरान हो जाएं। हर वो हरकत, हर वो तकरीर, हर वो नुक्ता, अगरचे उस पर सारी दुनिया खड़े होकर नारे मार रही हो, जो मस्जिद में लोगों के आने के जज्बात को ठंडा कर दे, अनइम्पॉर्टेंट हो जाए, गैर अहम हो जाए मस्जिद में आना। और मस्जिद में आके लोग क्या करते हैं, खुदा का जिक्र करते हैं, इबादत करते हैं। मस्जिद में आने वाली, मस्जिद से आने से रोक देने वाली कोई भी बात, अल्लाह क्या फरमा रहा है, इससे बढ़कर जालिम कौन है। उस जमाने में यह ठेका काफिरों के पास था, उस जमाने में यह ठेका किसके पास था, मुशरिकों और काफिरों के पास था, कि जो रोका करते थे मस्जिदों में आने से। मुनाफिक ये काम किया करते थे। आज भी जो ऐसी हरकतें करता है, अगरचे करे, चाहे अल्लाह के नाम पे करे, चाहे रसूलुल्लाह के नाम पे करे, चाहे मौला अली के नाम पे करे, उससे बढ़कर जालिम कौन, वो उसी मुनाफिकीन की कैटेगरी में आता है जिनके बारे में अल्लाह फरमा रहा है उससे बढ़कर जालिम कौन। आज तो मिंबर पे चढ़ जाते हैं, कहते हैं अगर मैं फजीलतें बयान कर दूं तो मस्जिदों को ताले लग जाएंगे। खुदा की लानत तुझ पर, तूने अवाम को उस काम से हटाया कि जिसके बारे में अल्लाह कह रहा है ये करने वाले से बड़ा जालिम कौन है, जो मस्जिदों की ऐसी बातें करता है जिससे मस्जिदें वीरान हो जाए। फिर मोमिनों को अल्लाह ने क्या हुक्म दिया, फरमाया उलाइका मा कान लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन, कि मोमिनों तुम होशियार हो जाओ, इस किस्म के मरीज लोगों को, उनको माहौल ऐसा कर दो कि उनकी जुर्रत ना हो कि वो बात कर सके अपनी। फरमाया कि इन लोगों को मसाजिद में दाखिल होने का हक नहीं है, मगर डरते डरते आए, इनकी जुर्रत ना हो कि ये फितना करें कि जिसकी वजह से मस्जिद की रौनक कम हो जाए, जिसकी वजह से मस्जिद की आबादी कम हो जाए। इनको जुर्रत ना दो इन मुनाफिकों को, यानी इन मुनाफिकों पर तुम्हारी नजर भी हो, इनकी शनाख्त भी हो कि ये मसाजिद को वीरान करना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि मसाजिद आबाद हो, ऐसी बातें करते हैं। ये अगर आए भी तो माहौल ऐसा हो कि इनकी जुर्रत ना हो कि अपनी कोई वहाँ पर हरकत कर सके। और फिर अल्लाह फरमाता है दुनिया में ये मोमिनों की ड्यूटी है कि ऐसा करें, अगले जहान में क़यामत में क्या है, फरमाया इनके लिए दुनिया में रुसवाई है, वलहुम फिल आखिरत अज़ाबुन अज़ीम, इनके लिए बड़ा अजाब, आम अजाब भी नहीं है इनके। वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब फ़अयनमा तुवल्लू फ़थम्मा वजहुल्लाह इन्नल्लाह वासिउन अलीम, और अल्लाह ही के लिए है मशरिक़ व मग़रिब। इसका मतलब ये नहीं कि शुमाल जुनूब अल्लाह के लिए नहीं है, यानी सब अल्लाह के लिए। अगर बीच से लाइन खींच दे जाए, इधर मशरिक़ इधर मग़रिब, सब अल्लाह का। अब ये फिर क्या हो रहा है, किबला की तब्दीली की तरफ, रुख तब्दील करने की तरफ अब गुफ्तगू का रुख किया जा रहा है, उधर जा रहे हैं। लिहाजा अल्लाह फरमा रहा है कि मुंह जिधर भी कर लो उधर अल्लाह का रुख है, अल्लाह की जहत। अल्लाह कहाँ नहीं, ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने आपकी तरफ मुंह किया हुआ है, अगर मैं उधर मुंह कर लूँ तो आपकी तरफ पुश्त हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अल्लाह की तरफ यूं पुश्त नहीं हो सकती, वो हर जगह पर है। हाँ, अल्लाह के अहकाम ना मानने को पुश्त करना कहा जाता है। अभी लोग जो है ना, वो कुरान कहीं पढ़ा हो ना, तो ये आपने देखा है कि जब ज़री की ज़ियारत के लिए जाते हैं तो ना मुंह उधर ही करते हैं और रिवर्स चल रहे होते हैं, क्यों कि पुश्त ना हो जाए। और जब इधर माशरे में आ जाते हैं तो बिल्कुल पुश्त ही कर लेते हैं उनकी बातों की तरफ, उनकी बात सुनते ही कोई नहीं। इसी तरह जी कुरान की तरफ पुश्त ना हो जाए, बैक ना हो जाए, यूँ बड़ा बच बच के जा रहा है।
और जब अमल का मैदान आया कुरान की तरफ मुंह ही कभी नहीं किया, रखता ही बैक है कि कहीं मेरे डिस्टर्बेंस ना हो जाए मेरे कामों में, कुरान के अंदर से कुछ पढ़कर। असल बैक करना ये। बहरहाल अल्लाह फरमा रहा है कि मशरिक व मगरिब अल्लाह के लिए, सिर्फ अल्लाह हर जहत का मालिक है, हर तरफ उसी की है। फ़अयनमा तुवल्लु फ़थम्म वजहुल्लाह, जिधर भी मुंह कर लो उधर ही अल्लाह की जहत है, उधर ही खुदावंद आलम मौजूद है। ये जो वजहुल्लाह है ना, इसका मतलब नहीं है कि अल्लाह का कोई चेहरा होता है, यानी अल्लाह का हमारी तरह का कोई चेहरा है। वजहुल्लाह, वज कहा जाता है सामने के हिस्से को, और मुराद के यहां पर जिधर मुंह कर लो खुदा के सामने। अब कुछ लोग होते हैं उनका काम होता है कुरान इसलिए पढ़ते हैं ताकि लोगों को ना खराब कर सकें। अब लोगों ने तो कुरान नहीं पढ़ा हुआ, पढ़ा हो तो फिर मुंह बंद हो जाएगी। अब क्या कहते हैं, अल्लाह ने तो कुरान में ये देखो आयत लिखा हो जिधर मुंह कर लो अल्लाह को, फिर क्यों काबे की तरफ मुंह करते हो, जिधर मर्जी मुंह करके नमाज पढ़ लो। वो बंदा भी कहता है यार बात तो ठीक कर रहे हैं, नहीं पता कि इसी अल्लाह ने आगे जाके कहा काबे की तरफ मुंह करो। यहाँ पे जो कह रहा है जिधर भी मुंह कर लो, ये बाद वाले उल्टी सीधी बातों को रोकने के लिए कि जो लोगों ने कहना है पहले इधर मुंह करते थे अब उधर मुंह करके ये कैसा दीन है। तो ये आयत ही कहना चाह रही है कि मुंह जिधर भी हो असल में इताअत अल्लाह की करनी है। अल्लाह तो हर जगह मौजूद है, जिधर बैतुल मक़दस की तरफ मुंह था उधर भी खुदा है, इधर जहाँ भी हो खुदा है। फ़अयनमा तुवल्लु फ़थम्म वजहुल्लाह, जिधर भी रुख कर लो उधर ही खुदा की ज़ात है, उधर ही खुदा सामने है। इन्नल्लाह वासिउन, अल्लाह वुसअतों वाला है, अल्लाह महदूद नहीं है। अलीम, और इल्म रखने वाला। वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, और ये कहते हैं कि अल्लाह ने किसी को बेटा बना लिया, अल्लाह ने एक बेटा बना लिया। अलबत्ता वलद में बेटी भी शामिल है, ठीक है ना। वलद जब कहा जाता है तो उसमें बेटे बेटियां दोनों शामिल होते हैं। लिहाजा ये जो अकीदा है, ये हर वो शख्स उस ज़माने में जिसने कोई अकीदा बनाया हुआ था अल्लाह का बेटा, कुरान ने जो गवाही दी है वो ये कि मसीही कहते थे ईसा अल्लाह के बेटे हैं, यहूदी कहते थे उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, और मुशरिकीन मक्का ने भी अकीदा बनाया हुआ था। उन्होंने कहा था इन्होंने अल्लाह की औलाद बनाई है तो हम क्यों पीछे रहें, और जिन्होंने बेटे बनाए हैं वो कहते थे फरिश्ते अल्लाह की बेटियाँ हैं। फरिश्ते कौन है, अल्लाह की बेटियाँ हैं। तो ये आयत सबको शामिल है। और वो कहते हैं कि अल्लाह ने कोई बेटा बना लिया या मसलन बेटी बना ली है। सुबहाना, सुबहाना का लफ्ज़ कब आता है कि जब कहना हो कि इस ऐब से पाक है अल्लाह। अल्लाह के लिए औलाद होना ऐब है, अल्लाह के लिए औलाद होना ऐब है। अल्लाह मोहताज नहीं है। इंसान को तकलीफ होती है उसकी औलाद ना हो, अल्लाह को कोई तकलीफ नहीं होती, उसका ख़ानदान कोई नहीं। वो एक अकेला है, वहदहू ला शरीक लह। सारी मखलूक़ात फना हो जाए, अल्लाह को कोई टेंशन नहीं होती, ना कोई एहसास तन्हाई होती। और ये जितनी मखलूक़ात उसने बनाई है इतनी ही कई और ज़्यादा बना दे तो अल्लाह ऐसा नहीं होता कि अल्लाह पहले तन्हाई फील करा था अब उसकी तन्हाई दूर होगी। किसी का मोहताज नहीं, किसी का मोहताज नहीं। सुबहाना, पाक है वो ज़ात, बल लहू मा फिस समावाति वल अर्द कुल्लुन लहू कानितून, बल्कि जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है सिर्फ उसी का है, वो मालिक है सबका, बगैर इसके कि कोई उसका पार्टनर हो। क्योंकि जब औलाद होती है फिर वो वारिस भी हो जाते हैं, वो फिर शरीक भी होते हैं बाप की चीज़ों, उसका कोई शरीक नहीं है, वो पाक है। जो कोई है जिसको तुम अल्लाह का बेटा कह रहे हो, बेटियां कह रही हो, सबका मालिक है। आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है सबका मालिक है। और कुल्लुन लहू कानितून, सब उसके ताबे फरमान है, सब उसके आगे सर झुकाने वाले, किसी की मजाल नहीं है कि वो उसकी बात न माने। कानितून यानी उसके ताबे फरमान। बदीउस समावाति वल अर्द, आसमानों और ज़मीन को, ये जो बदी है आपने लफ्ज़ सुना हुआ बिदअत। बिदअत किसे कहते हैं, ऐसा काम जो पहले ना हुआ।
फर्स्ट टाइम हो रहा हो, किसी को फॉलो ना किया गया हो। और शरीयत में बिदअत उसको कहते हैं कि जो इस्लाम का हिस्सा नहीं था, बाद में घड़ के इस्लाम में डाल दी और कहा कि ये करो, दीन का हिस्सा बना दी, ये बिदअत होती। और अहले बैत अतार की रिवायत में क्लियर फरमाया गया कि अल्लाह के नबी का फरमान है, ये कुतुब में मनकूल है, कुल्लु बिदअतिन दलाला, हर बिदअत गुमराही है, जितनी भी सोहनी लग रही हो। व कुल्लु दलालतिन फिन्नार, और हर गुमराही जहन्नम में। बिदअत वाला ये समझ रहा होता है कि अल्लाह ताला को और रसूलुल्लाह को नहीं समझ आई कि दीन में अगर ये चीज़ होती तो दीन ज़्यादा खूबसूरत लगता। अल्लाह और रसूल को समझ नहीं आई, मौला अली और उनकी औलाद इनको समझ नहीं आई, मुझे समझ आई है कि ये चीज़ हो तो दीन बड़ा खूबसूरत हो जाए, लिहाजा नई एडिशन करता है। और ये जिसने जितनी चीज़ें नई एडिशन की हैं, ये क़यामत के दिन लटके हुए हों, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन नार। लिहाजा सोच समझ के नई नई इजादात करनी चाहिए दीन में। ऐसा कर दूँ, यूँ ऐड कर दूँ तो क्या बात हो जाएगी और बड़ा नाम बन जाएगा और बड़ा लोग ज़्यादा और आ जाएंगे। पता चला बिदअतों की तासीर क्या होती है। बिदअतों की तासीर ये होती है कि असल दीन लोगों के लिए गैर अहम हो जाता है, बिदअतों पर लपक लपक कर पढ़ते हैं और असल दीन को उनको पसंद ही नहीं आता। ये बिदअत गुजार और बिदअतों को पर अमल करने वालों को अल्लाह सजा देता है। असल दीन उनके लिए अनइम्पॉर्टेंट हो जाता है और अपनी ईजाद करदा चीज़ें उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती। बदीउस समावाति वल अर्द, पहली दफ़ा आसमान और ज़मीन को बनाने वाला। यानी ऐसा नहीं कि पहले किसी ने काम किया और अल्लाह ने उससे हेल्प ली हो, उसके काम को स्टडी किया और फिर उसको कॉपी करके बना ना। बदी, पहली दफ़ा आसमान और ज़मीन को खल्क करने वाला, और फिर वो अपनी शान बयान करता है। उसको क्या ज़रूरत है बेटे की, किसी की मदद की उसको क्या ज़रूरत है। वह इदा कदा अमरन, जब वो कुछ करना चाहता है, फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, तो वो कहता है हो जा तो वो हो जाता। उसको कहाँ से हेल्प की ज़रूरत, किसी की मोहताजी की ज़रूरत पेश आ गई। उसके अलावा जो कोई है मोहताज है, वो किसी का मोहताज नहीं। उसको कोई मोहताज तो दूर की बात, उसे कोई एक्स्ट्रा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती कुछ करने के लिए, कि कुछ काम ऐसे हो जिसके लिए अल्लाह को बहुत मेहनत करनी पड़ती हो, और कुछ काम ऐसे हैं कि जिसको के लिए अल्लाह को कम, अल्लाह के लिए कोई फ़र्क नहीं है, सब उसके लिए मुसावी, आसान है। जब औलाद की बिशारत दी गई, मसलन हज़रत ज़करिया को उस उम्र में थे कि नहीं हो सकते थे, बाप नहीं बन सकते थे, बीवी उस उम्र में थी कि वो जो आम कवानीन है उनके मुताबिक बीवी भी बांझ हो चुकी थी, खुद भी बांझ हो चुके थे। अब जब खुशखबरी आई तो कहते हैं कि कोई निशानी हो मेरे लिए, तो फिर जो फरिश्तों की तरफ से, अल्लाह की तरफ से पैगाम आया, उसमें कहा गया कि तेरा रब कह रहा है हुवा अलैया हय्यिनुन, ये मेरे लिए बहुत आसान, बग़ैर बंजर ज़मीन में से फसलें उगा देना और बंजर बाप और बंजर माँ में से औलाद उसे दोबारा ज़रखेज़ कर देना मेरे लिए आसान है, मुझे कोई तरद्दुद भी इसके लिए एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता। तो जो ज़रखेज़ थे उन्हें किसने पैदा किया, जब जो बाप बन सकता है माँ, उसे किसने ये सलाहियत दी है, तो वो जहाँ चाहे सलाहियत रख दे, वो जब चाहे बग़ैर बाप के पैदा कर, आदम को चाहे बग़ैर माँ और बाप को, जो चाहे वो करे, उससे कोई सवाल नहीं कर सकता, उसे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, उसकी कोई मजबूरी नहीं है, वो किसी से डरता नहीं है। बाकी जो कोई है सबसे वो पूछेगा, अल्लाह के रसूल समेत तमाम अंबिया से क़यामत के दिन कुरान कहता है अल्लाह सवाल करेगा, अल्लाह अंबिया से सवाल करेगा। आप सूरह माइदा के आखिर में जाएं, खुदा का जो मकाम है और उसकी हैबत और जलाल है वो कुरान के अलावा कोई दिखा ही नहीं सकता। कुरान में नज़र आता है कि अल्लाह और मखलूक में कितना फ़र्क है, कितने फासले। अल्लाह ताला हज़रत ईसा को हाजिर किया, जलीलुल कद्र पैगम्बर, मोजज़े से पैदा होने वाले, माँ की गोद से अपनी माँ की पाकीज़गी की गवाही देने वाले। वो जो तोहमत लगा रहे थे हज़रत मरियम पर, उनकी शक्लें, और शौक लग गया उनको कि बच्चा बोल रहे और कह रहे कि मेरी अपनी माँ की पाकीज़गी गवाही दे रहा है, मैं अल्लाह का बंदा हूँ।
एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इस मकाम वाले ईसा को अल्लाह क्या कहेगा कि सूरह मायदा के आखिर में, जिस दिन अल्लाह ईसा से सवाल करेगा, तूने कहा था लोगों से कि मुझे और मेरी माँ को माबूद बना लो। हजरत ईसा इंतहाई अदब के साथ क्या कहेंगे, परवरदिगार मैं इन्हें वो बात कैसे कर सकता था जिसका मुझे हक ही नहीं था। मैंने तो इनको वही कुछ कहा जो तूने हुक्म दिया था। मुती फरमा बरदार मुअद्दब। और फिर और अदब की आगे आगे देखे किस कदर अदब है। कह रहे कि अगर मैंने कहा हो तो तू बेहतर जानता है, यानी मैं जो बात कर रहा भी हूं इसमें भी तेरा इल्म मुझसे ज्यादा हो सकता है, मेरा इल्म नाकिस। ये अदब है अल्लाह का। यहां पे क्या असर किया, यहां पे जनाब किस्सा गोई हो रही है, अजीब फिक्शंस किस्म की बनाई हुई हैं कि जनाब कई दिन हो गए जब नीचे गए, वो हज़रत अली ने तलवार मारी मरब के सर पे, वो मरब का जो है वो सर टूटा, फिर मरब कटा, फिर वो ज़मीन पे लगी, फिर ज़मीन कटती जा रही थी। फिर अल्लाह ने कहा कि जिब्राइल जा पर नीचे दे और तलवार को रोक ताकि ज़मीन कट के दो टुकड़े ना हो जाए। और वो ज़मीन उसने पर रखा, मौला की तलवार लगी, उसका पर जो है ज़ख्मी हो गया। और अब अल्लाह ऊपर वेट कर रहे हैं कि जिब्राइल कहाँ चले। कुरान कह रहा है उस जर्रा बराबर भी कोई चीज़ उसके इल्म से गायब नहीं। जाकिर साहब ये जाकिर नहीं होते, जो हकीकी जाकिर हैं उनके हाथ चूमने चाहिए, जो हकीकी जाकिर हैं, जिनसे अल्लाह ये नौकरी ले रहा है अहले बैत की खिदमत। जो झूठ गढ़ते हैं माल कमाने के लिए, वो अल्लाह पर तोहमत लगा रहे। क्या कह रहा है, जब काफ़ी दिन हो गए तो जिब्राइल ऊपर आए, अल्लाह ने कहा किधर रह गए थे तुम। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह है। जिस कौम का अल्लाह इस तरह हो उसका दीन कैसा होगा। फरमाया कि तुम कहते हो उसका बेटा है, वो जो चाहे जब इरादा करता है कोई काम करने का, फ़इन्नमा, ये इन्नमा जैसे हम कहते हैं ना, मुझे ज़रूरत ही नहीं, मैं कहता हूँ बस चुटकी बजाते हो जाता है। ये इन्नमा वो वाला, बस उससे सिर्फ वो कहता है कुन, और ये कुन भी समझाने के लिए वो इरादा करता है। बस उसके इरादे के नतीजे में आपको अगर अपने जहन में तसव्वुर करना हो, इस वक्त मसलन अपने घर की तस्वीर अपने जहन में तसव्वुर करनी हो, आपको कहना पड़ेगा कुन, आप सिर्फ तवज्जो करेंगे हो जाएगा। अल्लाह सिर्फ तवज्जो करता है, इरादा करता है। और ये तवज्जो करना भी, ये लफ्ज़ नाकिस है। हम खुदा के ज़ात को नहीं एक्सप्लेन कर सकते, हमारे लफ्ज़ हैं और हमारे लफ्ज़ नाकिस हैं। तवज्जो का मतलब ये होता है तवज्जो होने का पहले तवज्जो नहीं थी, अल्लाह ऐसा नहीं है, लेकिन मजबूरी में फिर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने पड़ते हैं। वो सिर्फ इरादा करता है और चीज़ हो जाती है, उसे कुछ भी तरद्दुद और मेहनतें नहीं करनी पड़ती, न किसी से हेल्प लेनी पड़ती है। वइदा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, जब वो किसी अमर का इरादा कर लेता है, अमर यानी चीज़, तो कहता है हो जा, तो वो हो जाती है, बन जाती है। वक़ाल अल्लज़ीना ला यअलमून लौला युकल्लिमुना अल्लाहु औ तअतीना आया, और बेइल्म लोग कहते हैं अल्लाह हमसे बात क्यों नहीं करता। आप में कौन से सुरखाब के पर लगे हों, हमारी कौन सी नाक बह रही है। अगर अल्लाह ने हमारी हिदायत ही करनी है, आपसे कर रहे हैं ना बात, हमसे भी कर रहे। तंज करते थे, यानी आप झूठ बोल रहे हैं, बोतान लगा रहे, ठीक है। अवाम को गुमराह करने के लिए इस किस्म की बातें करते थे कि अल्लाह हिदायत चाहता है, इससे बात की है ना, तो ये एक दफ़ा अल्लाह से कह दे इनकी बात मानता है, इनका अल्लाह है ना बात मानता है, एक दफ़ा हमसे बात कर ले, हम ही मान लें। जाहिल कहते हैं, न जानने वाले कहते हैं अल्लाह हमसे बात क्यों नहीं करता और हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आती। या जैसे कुरान कहता है हम पर कुरान क्यों नहीं नाजिल होता, हमें कोई मौजज़ा क्यों नहीं अता होता। कज़ालिक क़ाल अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इनसे पहले लोग भी इसी तरह की बात कर चुके, यानी ये कोई नया नहीं इन्होंने ईजाद किया। पहले भी जो अंबिया को तंग करने वाला तबका था वो ऐसी ही बातें किया करता था। क़द बय्यन्नल आयाति लिक़ौमिन युक़िनून, क्या ज़बरदस्त हिदायत है कि हम तुम्हें बात, अल्लाह तुम्हें बात बता रहा है, फरमा रहा है कि हम यकीन जो हमारी बातों पे यकीन रखते हैं उनके लिए हमने आयात बयान कर दी, उनके लिए वाज़े कर दिया कि मरीज़ लोगों की हरकतें कैसी होती हैं और ईमान लाने वालों की हरकत कैसी होती, कैसे रवैये होते हैं दोनों के। इन्ना अरसलनाका बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम,
ए रसूल यकीनन हमने आपको हक पर मबनी दीन देकर बरहक भेजा है, खुशखबरी सुनाने वाला और खबरदार कर देने वाला, डरा देने वाला। और आपसे जहन्नम वालों के बारे में सवाल नहीं होगा कि अल्लाह के नबी ने तबलीग की, कुछ लोग जहन्नम में चले गए, अब क़यामत के दिन अल्लाह रसूल पाक से ये नहीं पूछेगा कि आपने जब इनको तबलीग की ये कैसे जहन्नम में आ गए। अल्लाह कह रहे हैं आपका काम है पहुंचाना, आप इसकी टेंशन ना ले कि कोई जहन्नम में जाएगा तो आपको पूछा जाए, नहीं, आप अपनी ड्यूटी अदा करें, मेरा पैगाम पहुंचाएं साफ साफ, जहन्नमियों के बारे में आपसे कोई सवाल नहीं होगा। वमा अला रसूलना इल्लल बलागुल मुबीन, हमारे रसूल के ज़िम्मे कुछ नहीं है सिवाय हमारी बात को साफ साफ पहुंचा दें बगैर किसी तहरीफ के। अल्लाह तहरीफ बर्दाश्त नहीं करता दीन। और सूरह हाक्का की आयत है, हालांकि रसूलुल्लाह की ज़ात पाक है कि वो ऐसा काम करे, लेकिन अल्लाह फरमाता है अगर ये रसूल भी हमारे ऊपर अपने पास से घड़ लेता हम इसकी शाहरग काट डालते, हम इसकी गर्दन काट देते और तुम में से कोई इसको बचा ना सकता। अगर ये रसूल हमारे अपने से करके हमारा नाम लेके बात कर देता। ये अल्लाह तबारक व तआला रसूल के बाद आज क्या मंडी लगी हुई है, प्रोडक्ट्स पे प्रोडक्ट्स बिक रही हैं, आज मैन्युफैक्चर होने वाली अहादीस भी बिक रही हैं। मसलन कुरान की आयत को तोड़ मोड़ के अपनी मर्जी के नज़रियात निकालते हैं और क्या कह रहे होते हैं, अल्लाह ने ये कहा है, अल्लाह की ये मुराद, नामुराद होते हैं असल में, कहते हैं अल्लाह की ये मुराद है। और जो अल्लाह सीधा सीधा बात समझ आ रही होती है वो कहते हैं कि ये समझ में नहीं आता, तुम नहीं समझ सकते। जो हम तुम्हें बताएंगे वो अल्लाह कह रहा है, जो अल्लाह की बात से तुम्हें समझ आए वो अल्लाह नहीं कह रहा, ये कहते हैं सब। आपसे जहन्नमियों के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा। वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, और रसूल पाक से खिताब है, यहूद और नसारा उस वक्त तक आपसे खुश नहीं होंगे जब तक आप उनके मज़हब के पैरोकार न बने। अल्लाह ने क्लियर कट बता दिया। और ये आज भी जो बाज़ लोग अपने मफादात की खातिर डिमांड्स मानते जा रहे हैं, मसलन अमेरिका की या इसराइल वगैरह की, इनको ये आयत यही कह रही है कि तुम समझते हो कुछ बातें मान के तुमसे राज़ी हो जाएंगे, नहीं, ये उस वक्त तक राज़ी नहीं होंगे जब तक तुम इस्लाम छोड़ न दो। ये तुम्हें एजुकेशन सिस्टम ऐसा देगी, कहेंगे इसके मुताबिक बच्चे पढ़ाओ ताकि तुम्हारे बच्चे बेदीन हो जाए। बाद जिस सिस्टम में दीन एक घटिया चीज़ होता है और सारा हम व गम दुनिया में मादी तरक्की करने का होता है, जब तक इनका दीन नहीं अपना लोगे तब तक ये यहूद व नसारा तुमसे राज़ी नहीं होंगे। कुल इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा, ए रसूल आप इनसे कह दीजिए कि बेशक अल्लाह की हिदायत ही हिदायत है, बाकी सब गुमराही है। तुम जो डिमांड्स कर रहे हो एक भी नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे खुदा हुक्म दे रहे हैं, तुम्हारी बात सुन के मैं खुदा की बात ना सुनूं। इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा, यकीनन अल्लाह की हिदायत ही हिदायत है। और अब देखिए ये मामला कितना सख्त है, अल्लाह के दीन को छोड़कर किसी और की तरफ अपना लेना। अल्लाह फरमा रहे हैं, रसूलुल्लाह से खिताब है, हालांकि रसूलुल्लाह ने नहीं करना, लेकिन ताकि सबको पता चल जाए, वला इन इत्तबअत अहवाअहुम बअदल्लज़ी जाअक मिनल इल्म मा लक मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। और इस इल्म के बाद कि जो आपके पास आ गया है, अगर आपने इस इल्म के आने के बाद जो अल्लाह की तरफ से आया है, इसके बाद अगर आपने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की तो आपके लिए अल्लाह की तरफ से न कोई कारसाज होगा न मददगार, यानी आप तन्हा रह जाएंगे, कोई आपकी मदद नहीं कर सकेगा अल्लाह के मुकाबले में। बहुत सख्त लहजा है अगर, और रसूलुल्लाह से मुराद नहीं है इससे ज़ाहिर है, लेकिन ये अंदाज होता है कहने का। अगर आप भी करें, आपने नहीं करना, लेकिन फ़र्ज अगर रसूलुल्लाह भी करें तो ये लबो लहजा है, तो बाकी किसी की तो मजाल ही नहीं। और अगली आयत में फरमाया कि ये आयत खुद इस पर किताबें लिखी जा सकती, आयत नंबर 121 पर,
अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, वो लोग जिन्हें हमने किताब दी है, यतलूनहु हक़्क़ तिलावती, वो इस किताब की तिलावत इस तरह करते हैं जैसे तिलावत करने का हक है। उलाइका युमिनून बिह, काश ये समझ आ जाए, ये वो लोग हैं जो इस पर ईमान रखते हैं, इस किताब पर। बाकियों का क्या हाल है उनको खुद पता। अल्लाह जो किताब नाजिल करने वाला, वो क्या फरमा रहा है, जिन्हें हमने किताब दी है और वो हक के तिलावत अदा करते हैं, उलाइका, ये वो लोग हैं, युमिनून बिह, जो इस पर ईमान रखते हैं। वमन यकफुर बिही फउलाइका हुमुल खासिरून, और जो इससे कुफ्र इख्तियार करेगा, यानी दूसरी साइड ये वाली, इसको गैर अहम समझ लेना, इसको ना पढ़ना, इस नहीं पढ़ेगा नहीं तो पता क्या चलेगा क्या लिखा हुआ। अल्लाह कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है, फिर यहाँ से कुफ्र का माना समझ सकते हैं। जो तिलावत करते हैं हक के तिलावत, यानी उनके लिए बड़ी अहम किताब है, उनकी ज़िंदगियों में शामिल है, ये है किताब पर ईमान रखने वाले, ठीक है ना। मसलन अगर दफ्तर जाने पर ईमान है तो हर रोज़ दफ्तर पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते। अमल बता रहे कि ईमान है कि दफ्तर जाऊँगा तो बात बनेगी। ईमान है माँ बाप का, बच्चा स्कूल जाएगा तो बात बनेगी। तो नज़र आ रहा है माँ बाप के अमल से, आ रहा है नज़र। कुरान के बारे में अमल देख लें, अल्लाह भी यही कह रहा है कि जिनको मैंने किताब दी है इस तरह पढ़ते हैं जिस तरह पढ़ने का हक है। ऐसे लोग कहते हैं ना, भाई इसने कारोबार किया जैसे कारोबार करने का हक है। क्या मतलब होता है इसका? मेहनत की है, इसने मेहनत की है, इसने कमिटमेंट के साथ काम किया। अल्लाह भी यही कह रहा है, हक के तिलावत इस तरह तिलावत करते जैसे तिलावत का हक है। ये वो लोग हैं जो इस पर ईमान रखते हैं। और दूसरी साइड कैसे बताई, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वमन यकफुर बिही, जिसने इसको न माना, जिसने इसका कुफ्र किया, फउलाइका हुमुल खासिरून, खसारे में रहेंगे, उनके हाथ पल्ले, खसारा कहते हैं उसको जिसके हाथ पल्ले कुछ न हो, सरमाया भी उसका ज़ाया हो जाए। अब ये सारी दास्तान चलती आ रही थी। खिताब कहाँ से शुरू हुआ था? बनी इसराइल से शुरू हुआ था। बनी इसराइल की ख़यानतें बताई गई, खराबियाँ बताई गई। अब अगली आयत में मौजू थोड़ा बदलने लगा है, अगरचे यहूदी शामिल है, उस खराबी में भी शामिल रहेंगे जो उन्होंने इस मामले में की थी। लेकिन यहाँ पर एक पूरी बहस करके, बातें करके एक दफ़ा दोबारा यहूदियों से कहा जा रहा है, जो पहले बात की थी वो दोबारा रिपीट हो रही। और वो क्या, या बनी इसराईल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। ए बनी इसराइल, मेरी वो नेमत याद करो जो मैंने तुम्हें अता की है, और ये कि मैंने तुम्हें अहले आलम पर फजीलत दी है। ये दी है का तर्जुमा जो है ना, इसमें मुश्किल है, क्योंकि अब तो अल्लाह ने इन पे लानत कर दी थी। और जो अरबी के लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुए हैं ना, याद करो जो नेमत तुम्हें दी थी, नाशुक्री ना करो, याद करो जो फजीलत तुम्हें दी थी। किन को दी थी? जिनमें मूसा आए थे। हज़रत मूसा की इताअत अगर करते रहते तो सारी नस्लों में वो फजीलत बाकी रहती। वो फजीलत अमानत में खयानत करने से ख़त्म हो जाती है। याद करो वो नेमत जो मैंने तुम्हें दी थी, और ये कि मैंने तुम्हें आलमीन पर फजीलत दी थी। वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा अदलुन वला तनफ़उहा शफ़ाअतुन वला हुम युनसरून। और उस दिन से बचो, डरो यानी बचो, तकवा यानी बचो, जब कोई किसी के कुछ काम नहीं आएगा, न किसी से मुआवजा कबूल किया जाएगा। मुआवजा क्या मतलब? कि मेरी जगह ये ले ले, मुझे ना पकड़े, और न शफाअत उसे कोई फ़ायदा पहुंचा सकेगी, और न ही उन्हें कोई मदद मिलेगी। ये जो अल्लाह कह रहे हैं ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, इसका मतलब क्या है? इस किस्म के अकीदे गलत बनाए हुए थे, जिसकी वजह से वो समझते थे हमारी करप्शन भी माफ़ हो जाएगी। समझे कुरान? अल्लाह ने कहा कि नहीं होना। एक है, देखें, एक है शफात का तसव्वुर बरहक, जो कुरानी तसव्वुर, उसकी बात नहीं है। एक है नाजायज़ सिफारिश, जो मर्जी कर लो बख्शे जाओ, ऐसा शफात का तसव्वुर जिससे इंसान के अंदर गुनाह करने की जरूरत पैदा हो जाए। तो
ये इस किस्म के खुराफात यहूदियों में पैदा हो गए थे, इसलिए तो करप्ट हो गए थे, खुदा का खौफ खत्म हो गया था। फरमाया कि उस दिन से डरो, न किसी के कोई काम आएगा, न किसी से कोई मुआवजा लिया जाएगा, न शफात फायदा पहुंचाएगी, न कोई मदद पहुंचाई जाएगी, न कोई मदद उनकी की जाएगी। लिहाजा बाज आ जाओ और हमारे रसूल पर ईमान ले आओ, ये खुलासा है इसका। अब फिर बात आगे बढ़ रही है तब्दीली किबला की तरफ। इन आयात में अल्लाह बैतुल्लाह की यानी खाना काबा की अज़मत और उसका मकाम बयान फरमा रहे। वइज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन, और इस आयत में यानी अगली आयत में बाकायदा किबला की शुरू होता है। इस आयत में भी एक अहम तरीन मौजू इस्लाम का, कौन लीड करेगा, खुदा का नुमाइंदा कौन होता है, खुदा की तरफ से इमाम कौन होता है, लीड करने वाला। इमाम का माना क्या होता है, जो आगे हो और बाकी पीछे चले उसके। अल्लाह का नुमाइंदा कौन होता है? हो सकता है कि वो चढ़ के बैठ जाए कुर्सी पर, अपने आप को लीडर कहे, जरूरी नहीं है कि जो कुर्सी पे बैठे, ये तो नजरिया ही खिलाफ इस्लाम है। जो लीडर जो चढ़ के बैठ जाए वही फिर इमाम बन जाएगा, नहीं। इस नजरिए ने भी इस्लाम को जितना नुकसान पहुंचाया है, आज उम्मत के सरों पे देखे सारे गंदे मुसल्लत हैं और सारे समझ रहे हैं कि हम बड़े ठीक साइड पे जा रहे हैं। तुम्हारी लगामें ही एक फासिक के हाथ में हो, तुम्हारी लगाम एक बेदीन के हाथ में हो, तुम्हें कहां वो दीन पर सही तरह चलने देगा? वो तो माहौल ही बेहयाइयों का और खुदा की नाफरमानियों को बना देगा। वो तो दुश्मनान इस्लाम के गैर मुस्लिमों के तलवे चाटेगा, उनकी पॉलिसियां अपने मुल्क में राइज करेगा। वो कहां से अल्लाह का नुमाइंदा हो जाएगा? जो चढ़ के बैठ गया, ठीक है ना, वो जनाब इमाम नहीं है। ऐसा ये आयत बताती है अल्लाह का नुमाइंदा कौन। और वो वक्त याद करो जब इब्राहीम को उनके रब ने चंद कलिमात से आजमाया। कलिमात से या मुराद बातें, चंद बातों से आजमाया। फ़अतम्महुन, इब्राहीम ने उनको तमाम किया, कंप्लीट किया, यानी अपनी आजमाइश में पूरे उतरे। जब उन आजमाइशों में पूरे उतरे, क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम मैं तुझे लोगों का इमाम, लीडर करार दे रहा हूं। क़ाला, वह अल्लाह देखें कितना ज़बरदस्त है, क़ाला व मिन ज़ुर्रियती, जो लोगों के दिलों में मरज़ आ सकता था ना कि हज़रत इब्राहीम की फैमिली मसलन, इस बिना पर मसलन कोई कहे अल्लाह ने ना बनाया हो, सिफात वो वाली ना हो और ख़ानदान से आ जाए। आपको पता है कि ये जब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत हुई है तो दावा कर दिया था उनके भाई ने, मैं हूँ। हो सकता है कि कोई फैमिली वाला भी कर दे। तो हज़रत इब्राहीम ने दुआ मांगी अल्लाह ताला से, वह मिन ज़ुर्रियती, और मेरी ज़ुर्रियत में से, मेरी औलाद में से। क़ाल ला यनालु अहद ज़ालिमीन, अल्लाह ने फरमाया मेरा अहद जालिमों के पास नहीं पहुँचता, यानी मेरे नुमाइंदे, जालिम मेरे नुमाइंदे नहीं हो सकते। और कुरान मजीद में अगर जुल्म की डेफिनेशन देखी जाए, उसमें गुनाह, अल्लाह की मासियत, ये सब के सब जुल्म की कैटेगरी में आते हैं। बस खुलासा ये है कि हर कोई जो चढ़ के बैठ जाए, कब्जा कर ले मसनद पर, वो अल्लाह का नुमाइंदा ज़रूरी नहीं कि वो अल्लाह का नुमाइंदा हो। अल्लाह का नुमाइंदा वो है जो इलाही मेयारात पर पूरा उतरता हो। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। अगली आयत से फिर काबे का तज़किरा है, व इज़ जअलनल बैत मसाबतन लिन्नास व अमनन, और वो वक्त याद करो जब हमने इस घर को यानी खाना काबा को मरजा खलाइक, मरजा रुजू की जगह, मसाबतन यानी जहाँ लोग आए जमा हो, वो करार दिया, मरकज़ और मरजा करार दिया मखलूक़ात का यानी इंसानों का, और अमन का मकाम करार दिया। और हुक्म दिया कि मकाम इब्राहीम को मुसल्ला बना लो, मुसल्ला करार दे दो। मकाम इब्राहीम जहाँ हज़रत इब्राहीम खड़े होकर इबादत किया करते थे,
अब ये नहीं कि उस जगह पे खड़े होना है, यानी उस इलाके को, वहाँ पर जहाँ मेरा नबी इबादत करता था। तुम अज़मत इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम की एक ये है कि हज़रत इब्राहीम ने जो काम किए थे उन पर हज के मनासिक बने। हज़रत हाजरा दौड़ी थी सफ़ा और मरवा के दरमियान, लेकिन चूंकि शौहर ने मना किया था कि आगे नहीं जाना, कोशिश करती रही लेकिन बाउंड्री लिमिट क्रॉस नहीं की। सही का पैगाम क्या है कि कोशिश भी नहीं छोड़नी लेकिन लिमिट भी क्रॉस नहीं करनी। तो वो भाग के जाती थी पानी के लिए सफ़ा तक, पानी नहीं नजर आता था, क्रॉस नहीं करती थी क्योंकि हज़रत इब्राहीम ने कहा था इससे आगे नहीं जाना। फिर दौड़ती थी मरवा की तरफ, इनके दरमियान दौड़ती रही, नहीं मिल रहा था पानी लेकिन लिमिट क्रॉस नहीं कर रही थी। और वो जो आयत है ना, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन, जो अल्लाह का तकवा, यदि अल्लाह लिमिट्स क्रॉस नहीं करता फिर अल्लाह निकलने का रास्ता उसके लिए पैदा कर देता है। तो ये भागती रही भागती रही भागती रही, पानी नजर नहीं आ रहा था, अल्लाह ने पानी पैदा कर दिया भाई। उस बच्चे ने ज़मीन पर एड़ी रगड़ी और अल्लाह के हुक्म से ऐसा चश्मा जारी हुआ जो आज तक पानी दे रहा है। और हम और आप बड़ी बरकतों के साथ उस यानी नीयत से उस पानी से इस्तेफादा करते हैं। ये इस आयत का एक अमली नमूना है कि जो नई लिमिट क्रॉस करेगा खुदा उसके लिए रास्ता पैदा कर देगा। लेकिन हम ज़रा बेसब्रे होते हैं, हम कहते हैं अगर हमें नहीं नज़र आ रहा तो है भी कोई नहीं, लिहाजा हराम पर बाज़ औक़ात इंसान उसका इर्तिकाब कर लेता है। और हमने हुक्म दिया कि मकाम इब्राहीम को मुसल्ला बनाओ, और हमने इब्राहीम और इस्माइल पर यह जिम्मेदारी आयद कर दी, उनकी ड्यूटी लगा दी इब्राहीम और इस्माइल की अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि तुम दोनों मेरे घर के तवाफ, एतकाफ और रुकू सजदे करने वालों के लिए मेरे घर को साफ करो, पाक रखो, ताहिरा, यानी अल्लाह के इबादत गुजार आएंगे उनके लिए तुमने इस घर को आमादा और तैयार करना, पाक व पाकीज़ा साफ सुथरा करना। इन दो नबियों की ड्यूटी लगी। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि इजअल हाज़ा बलदन आमिनन, ये एक ऐसी दुआ है हज़रत इब्राहीम की कि जो हर बात ही सच्ची होती है अल्लाह की और अल्लाह के नबियों की। इस आयत पे आप गौर कीजिए, इब्राहीम की दुआ सुनिए और अल्लाह का जवाब सुनिए, और फिर आज देखिए हो रहा क्या, बिल्कुल ऐसा ही। और वो वक्त याद करो जब इब्राहीम ने दुआ की, ए रब इसे अमन का शहर बना दे और इसके बाशिंदों में से जो अल्लाह और क़यामत पर ईमान लाएं उन्हें समरात में से रिज़्क़ अता फरमा, यानी उनके लिए फरावानी कर दे, इस शहर के बाशिंदों के लिए, इस सरजमीन के बाशिंदों के लिए। अल्लाह की तरफ से जवाब क्या आया कि दुआ कबूल हो गई है लेकिन कंडीशंस के साथ, कुछ कंडीशंस के साथ। और वो क्या है, स्टार्ट ही यहां से किया, जिसने कुफ्र किया, यानी जिसने जो हकीकी मोमिन ना हुआ, जिसने खुदा की नाफरमानी की, तो मैं क्या करूंगा, उन्हें भी कुछ दिन दुनिया की लज्जतें दूंगा। जो नाफरमान हुए सरजमीन पर उनको भी दूंगा, फिर क्या करूंगा, फिर उन्हें धकेल दूंगा अजाब जहन्नम की तरफ, और वो बदतरीन ठिकाना, यानी दुनिया में दूंगा उनको भी जो नाफरमान होंगे इस सरजमीन वालों, लेकिन जहन्नम में भी फिर धक्के देकर डालूंगा उनको। बस अगर दुनिया में ओवरऑल फार्मूला भी है, दुनिया में अगर नेमतें ज़्यादा है तो कोई ये ना समझे अल्लाह बहुत राज़ी है। कुरान पढ़ने वाला जानता है कि अल्लाह की रज़ा की अलामतें क्या होती हैं, और हो सकता है किसी के पास कुछ ना हो, मुसीबतों में घिरा हो, सब उसकी मुखालफत और दुश्मनी कर रहे हो, और अल्लाह उससे राज़ी हो, ठीक है। और वो कि जो भरे पड़े हर चीज़ से, सब उनके पास वसाइल है, माल और दौलत है, सब उनके पास ताकत है ज़ाहिरी तौर पर, और लोग समझ रहे हो कि अल्लाह इन पर बड़ा राज़ी है और उन पर खुदा की मसलन लानत हो रही है। खुदा के नूर से, कुरान के मेयारात से जब इंसान देखता है फिर पता चलता है नेमत किसके पास है। और वरना आप देखें करबला में इमाम हुसैन चंद अफराद के साथ खड़े हैं, उधर ढेर लगा हुआ है और सबको पता है कि थोड़ी देर बाद इनको शहीद कर दिया जाएगा, तो दुनियादार क्या कहेगा, बेचारे
बेचारे, ना समझ, कोई थोड़ी बहुत ले दे कर लो, जान तो बच जाएगी कम से कम। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जान होती है, अरे जान तो बचाओ, जान है तो जहान है। बाज़ औक़ात जान देने से अल्लाह जहान देता है, ठीक है ना। हमारा क्या है, जान है तो जहान है। और अल्लाह का कहता है मोमिन वो है जिसने अपनी जान का मुझसे सौदा कर लिया, जो कहता है जान तूने दी तो तूने ही थी, लेकिन अब अपनी मर्जी से दोबारा तुझे दे रहा हूँ, दोबारा तुझे दे रहा हूँ।